घने जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय बरगद का पेड़ था। इस बरगद के पेड़ पर दिन भर कई प्रकार के पक्षियों का चहचहाना सुनाई देता था। जंगल के तमाम पक्षी इस बरगद के पेड़ पर विश्राम करने आते थे और कुछ ने इसे अपना अस्थायी निवास बना लिया था। बरगद की छांव में रहते हुए वे अपार सुख का अनुभव करते थे। जब हम किसी जगह या व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उनसे लगाव हो जाता है। यही हाल इन पक्षियों का था, जिन्हें बरगद से गहरा प्रेम हो गया था। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी और पेड़ पौधे सूखने लगे। बरगद भी पानी के अभाव में सूखने लगा और पक्षियों ने धीरे धीरे उसे छोड़ना शुरू कर दिया। अन्यथा जब बरगद पूरी तरह सूख गया और उसकी शाखाएं टूटकर गिरने लगी, तब वहां रहने वाले पक्षी दूसरी जगह चले गए। सिर्फ एक बूढ़ा गिद्ध ही वहां रह गया। उसने देखा कि उसके सभी साथी उसे छोड़कर चले गए। कुछ पक्षियों ने उससे भी चलने को कहा, लेकिन बूढ़े गिद्ध ने इनकार कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा, मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, मैं इसी पर बड़ा हुआ हूँ। इस पेड़ ने मुझे जीवन के सारे सुख दिया है। आज जब ये संकट है तो मैं इसे छोड़ कैसे जा सकता हूँ। ये पेड़ मेरे लिए माता पिता जैसा है। मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। जो लोग अपने माता पिता को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं वे बड़े स्वार्थी होते हैं। गिद्ध ने निश्चय किया कि मरते दम तक इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ेगा। समय बीतता गया और दीमक से पेड़ ग्रसित होता गया। पेड़ और भी कमजोर हो गया, लेकिन गिद्ध फिर भी उस पेड़ को नहीं छोड़ा। वह दिन में अपना भोजन ढूंढने के बाद शाम को इस सूखे हुए पेड़ पर लौट आता था। कई दिन इसी तरह बीत गए। जो पक्षी पेड़ छोड़कर चले गए थे उन्होंने सोचा, गिद्ध काका अभी भी उसे सूखे पेड़ पर रह रहे हैं। वे सब उसे समझाने के लिए आए और बोला, गिद्ध काका, ये पेड़ अब मर चुका है। इसे छोड़कर अब किसी सुरक्षित जगह पर चलिए और आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन गिद्ध ने कहा, भाइयों, ये पेड़ मेरे माता पिता के समान है। मैं इसी पर बड़ा हुआ हूँ और मेरे जीवन को सारा सुख इसी पेड़ ने दिया है। मैं इसे इस कठिन समय में नहीं छोड़ सकता। यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। गिद्ध की बातें सुनकर सभी पक्षी निराश हो गए और वे लौट गए। वे इंद्र के पास गए और सारी बात बताएं। इंद्र ने पक्षियों की बात सुनकर गिद्ध को समझाने का निर्णय लिया। इंद्र ने गिद्ध से कहा, हे गिद्धराज, ये पेड़ अब बहुत कमजोर हो चुका है। इसकी शाखाएं अब गिर चुकी है और इस पर एक भी हरा पत्ता नहीं बचा है। अगर यह पेड़ गिर गया तो आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए इसे छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाए। हे भगवान, जब मेरा जन्म हुआ था मेरे माता पिता इसी पेड़ पर छोड़ गए थे। मैं इस पेड़ पर बड़ा हुआ हूँ और इसी पर रहते रहते बूढ़ा हो गया हूँ। आज जब ये पेड़ संकट में है तो मैं इस पेड़ को छोड़ कैसे जा सकता हूँ। मैं मरते दम तक इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इंद्र गिद्ध की निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हे भगवान, मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस पेड़ को वरदान दीजिए ताकि यह फिर हरा भरा हो जाए और इसकी आयु बढ़ जाए। इससे हजारों पंछियों का भला हो। इंद्र ने गिद्ध की बात मान ली और पेड़ को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में बारिश हो गई और जंगल के सभी पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। जो जीव जंतु जंगल छोड़कर चले गए थे वे फिर से लौट आए। सभी पक्षी बरगद पर आकर चहचहाने लगे और गिद्ध काका की सेवा करने लगे। इस प्रकार गिद्ध अपने जीवन के आखिरी दिन सुखपूर्वक बिताए।